हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, टॉपिक क्या रहेगा हमारा? टायर रोटेशन। ठीक है, टायर रोटेशन क्या होता है, क्या बिना टायर रोटेशन के गाड़ी को हम चला सकते हैं? ठीक है, क्या टायर रोटेशन गाड़ी में करवाना ज़रूरी होता है? कैसे टायर रोटेशन होता है, क्या मतलब होता है टायर रोटेशन का? ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में ही पूछा गया है कि टायर रोटेशन क्या होता है और कितने किलोमीटर पर हमें टायर रोटेशन करवाना चाहिए। ठीक है, अब एक होता है दोस्तों अलाइनमेंट, जिसको हम व्हील अलाइनमेंट भी बोलते हैं। अलाइनमेंट क्या होता है, कैसे होता हो, क्या अगर अलाइनमेंट नहीं कराएंगे तो क्या हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम आएंगी? ठीक है, तो आज का ये वीडियो पूरा उसी के ऊपर है। ठीक है, जो गाड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, व्हील अलाइनमेंट और टायर रोटेशन। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि देखिए दोस्तों, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो गाड़ी होती हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइविंग होती हैं। अब फ्रंट व्हील ड्राइविंग क्या होता है, रियर व्हील ड्राइविंग क्या होता है और फोर व्हील ड्राइविंग क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ फ्रंट व्हील ड्राइविंग ये क्या होता है। देखिए, जो इंजन की शक्ति होती है वो हमारी गाड़ी के अगले यानी कि फ्रंट पहियों में उसकी इंजन की शक्ति पहुंचती है, तो उसे हम बोलते हैं फ्रंट व्हील ड्राइविंग। ठीक है, उसके बाद होता है रियर व्हील ड्राइविंग। ठीक है, रियर व्हील ड्राइविंग क्या होता है, हमारी गाड़ी का जो इंजन है उसकी शक्ति जो है पिछले टायरों में, मतलब इंजन की जो शक्ति है वो पिछले टायरों में होती है। ठीक है, पिछले एक्सल से जो हमारी जो शाफ्ट जुड़ी होती है वो होती है रियल व्हील ड्राइविंग। एक होता है दोस्तों फोर व्हील ड्राइविंग, आपको सुना भी होगा फोर व्हील ड्राइविंग, यानी कि 4x4, आपने सुना होगा 4x4। तो वो फोर व्हील ड्राइविंग होती है, जो इंजन की शक्ति है वो चारों टायरों में होती है, इंजन की शक्ति चारों टायरों तक पहुंचती है। उस गाड़ी के जो चारों टायर होते हैं वो जोर लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, वो गाड़ी कहीं कीचड़ या कहीं ज़्यादा खड्डों में वो गाड़ी फंस नहीं पाएगी, या फिर मतलब कि उस गाड़ी में ज़्यादा ताकत होती है फोर व्हील ड्राइविंग में। उसके अंदर दोस्तों दो हमारे डिफेंसल होते हैं, एक आगे की ओर एक और पीछे की ओर होता है, दो उसके अंदर डिफेंसल होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं व्हील अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट, उसके बाद हम बात करेंगे टायर रोटेशन के बारे में। व्हील अलाइनमेंट होता है दोस्तों जो आपकी गाड़ी के अगले टायर होते हैं। ठीक है, जो कि गाड़ी की दिशा को बदलने में काम आते हैं, वो अगले टायर होते हैं। वो जो व्हील अलाइनमेंट होती है वो उससे कराई जाती है दोस्तों। अब व्हील अलाइनमेंट का कैसे पता चलता है? देखिए, जब कई बार क्या होता है आपको नहीं पता होता, हमारी गाड़ी के जो अगले वाले टायर हैं वो बाहरी किनारों से मतलब घिस जाते हैं जल्दी। आपके नए टायर भी होंगे तब भी घिस जाएंगे, और घिसने के बाद क्या होगा, उनमें तार निकल आएंगे। ठीक है, ऐसे ही राइट साइड टायर में और लेफ्ट टायर में भी ऐसे ही होगा। आपके जो टायर हैं आपको एकदम से पता चलेगा कि हमारे टायर तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। उसका कारण क्या होता है? आपका व्हील अलाइनमेंट आपको करवाना पड़ता है। ठीक है, वो कैसे होता है? आप दुकान पे जाइए, आपकी जो गाड़ी के जो टायर हैं, एक होता है दोस्तों व्हील अलाइनमेंट, एक होता है हमारा जो टायर रोटेशन। तो व्हील अलाइनमेंट की कमी से क्या होगा, हमारे टायर हैं जो जल्दी घिसेंगे। तो इसलिए आपको बार बार आपकी गाड़ी के जो हैं व्हील अलाइनमेंट चेक करवानी चाहिए। आप खुद भी अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं दोस्तों। अलाइनमेंट के बारे में मैंने इससे पहली वीडियो में जो है डाल रखा है। अलाइनमेंट कैसे चेक करेंगे? खुद अपनी गाड़ी को कहीं खुले हाईवे पर लेके जाइए। ठीक है, और अपनी गाड़ी का 60-70 की या 50 की स्पीड से गाड़ी को चला के अब सीधी गाड़ी को बिल्कुल सीधी लाइन में करके सफ़ेद पट्टी के साइड में करके और अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग दोनों हाथों से छोड़ देना है। अगर आपकी गाड़ी एक तरफ भाग रही है, मतलब या तो दाएं भाग रही है या फिर बाएं तरफ खींच रही है, मतलब ऑटोमेटिक उस तरफ जा रही है स्टीयरिंग को हाथ छोड़ते ही, तो समझ लीजिए आपकी गाड़ी का जो है अलाइनमेंट बिगड़ चुका है। आपको करवाना चाहिए जल्दी से जल्दी, नहीं तो आपकी गाड़ी के टायर है वो घिस जाएंगे। ठीक है, आपका और जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। व्हील अलाइनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 रुपये का होता है दोस्तों, और आपकी गाड़ी का नुकसान जो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं टायर रोटेशन के बारे में। टायर रोटेशन बता देता हूँ दोस्तों होता क्या। टायर रोटेशन का मतलब होता है आपस में टायरों की डायरेक्शन चेंज करना, मतलब टायर चेंज करना। जो व्हील अलाइनमेंट में क्या होता है, हम इस साइड का टायर उस साइड में करवा देते हैं, उस साइड का उस साइड में करवाते हैं, मतलब कि लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में। लेकिन जो हमारा टायर रोटेशन होता है उसमें हम क्या करवाते हैं, जो हमारा राइट साइड मतलब कि ड्राइवर साइड का जो पहिया होता है उसको हम बैक साइड में ले जाते हैं, लेफ्ट साइड में। और जो हमारा राइट साइड का जो बैक का जो टायर है वो हम लेफ्ट साइड आगे की ओर ले आते हैं। मतलब ये वाला टायर जो उस वाले में और उस वाला टायर उस सबसे पीछे वाले में, अलग अलग दिशा में हम टायर को चेंज करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं टायर रोटेशन कितने किलोमीटर करवाना जरूरी होता है। देखिए दोस्तों,
कम से कम गाड़ी का जो टायर रोटेशन है वो 5000 किलोमीटर पर हमें चेंज करवा लेना चाहिए। ठीक है, ये हम, अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, आपको सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान है, तो आप खुद भी टायर रोटेशन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, टायर को आप खुद भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखिए बता देते हैं कैसे कैसे टायर रोटेशन करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा जो ड्राइवर साइड का जो टायर है दोस्तों, ये वाला टायर है जो उस पिछले वाले टायर में, इसके मतलब कि गाड़ी के पिछले वाले कोने के टायर में हम चेंज करवा सकते हैं। और जो हमारा ये पीछे वाला टायर है, ये टायर, ये हमारा उस साइड वाले में हम अगले वाले कंडक्टर साइड में चेंज करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब बता देते हैं हम टायर रोटेशन के लाभ क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप अपने गाड़ी का अलाइनमेंट चेक नहीं कराओगे तो आपकी गाड़ी के टायर के यहाँ जो जल्दी घिस जाएंगे और उसके तार निकल जाएंगे, टायर आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अलाइनमेंट का होता है, ऐसे ही दोस्तों टायर रोटेशन का होता है। अगर हम अपनी गाड़ी के टायर चेंज नहीं करवाएंगे तो हमारी गाड़ी के टायर बहुत जल्दी घिस जाएंगे, उसके बाद आपको नए टायर डलवाने पड़ेंगे। तो इसलिए हमें अपने गाड़ी के जो 5000 किलोमीटर पूरे होते हैं अपनी गाड़ी के, अगर आपकी बड़ी गाड़ी तो 5000 किलोमीटर पर आपको गाड़ी के टायर रोटेशन करवा लेना चाहिए, टायर को अदला बदली करवा लेना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और ऐसे ही अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं व्हील अलाइनमेंट के बारे में और हमारा टायर रोटेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको इन बातों का बताता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस भाई को नहीं बताई वीडियो उस तक शेयर कर दीजिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।